So we are going to discuss सेंस पास का. सो पास के सेंस के लिए हमें ध्यान देना होगा कि पास का सेंस शो करता है पोजीशन को. पोजीशन का मतलब होता है किसी चीज को पजेस करना. बेसिकली पोजीशन नाउन है जिसका मतलब है अधिकार, और पजेस वर्ब है इसका मतलब है रखना. पजेस वर्ब है इसका मतलब है टू कीप समथिंग, किसी चीज को रखना. और पजेस से ही बना है पजेसिव, और पजेसिव एडजेक्टिव है. और पजेसिव का मतलब होता है किसी चीज को रखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक होना. पजेस, पोजीशन, पजेसिव 3 शब्द होते हैं. वेरी एंथुजियास्टिक टू कीप समथिंग. तो आपको मैं बता दूं कि क्योंकि आपके टेंस कितने होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. तो अगर आपको प्रेजेंट में हैज हैव हम लगाते हैं, हैज लगाते हैं सिंगुलर के साथ, और आपको पता है सिंगुलर कौन होते हैं, ही, शी, इट या किसी का नाम. और हैव लगाते हैं हम प्लूरल के साथ, और प्लूरल होते हैं आई, यू, वी और दे. और पास्ट में हम लगाते हैं हैड, और ये हैड आता है दोनों के साथ, सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल. दोनों के साथ हैड आता है, सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल. एंड फ्यूचर में हम लगाते हैं विल हैव या फिर शैल हैव. विल हैव लगाते हैं सिंगुलर के साथ, और शैल हैव लगाते हैं प्लूरल के साथ. प्लूरल इसमें कौन होता है, आई और वी. तो ये यहाँ पे लॉजिक है. लेकिन एक कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा कि हैज हैव ये तो हेल्पिंग वर्ब भी है, और ये हेल्पिंग वर्ब कौन सी कैटेगरी की है, परफेक्ट की. तो दोनों के प्रयोग अलग अलग हैं. जब ये एज ए हेल्पिंग वर्ब आएगा तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और जब ये पास के रूप में आएगा तो इसका जो सेंटेंस होगा उसमें सीधा नाउन आएगा. जैसे उसने ग्रेजुएशन कर लिया है और अब उसके पास समय है. ध्यान दीजिए, उसने ग्रेजुएशन कर लिया है, ये यहाँ पे परफेक्ट सेंटेंस है, तो होगा ही हैज डन ग्रेजुएशन. एंड नाउ, और अब उसके पास समय है, ही हैज टाइम. अब देखिए यहाँ पे दो दो जगह हैज आ रहा है. ये जो हैज आ रहा है ये एज अ हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, और ये जो हैज आ रहा है ये पोजीशन के सेंस में आ रहा है. ये अंतर भी हमें ध्यान रखना चाहिए. अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि हैज का जो प्रयोग है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है और पास के सेंस के रूप में भी होता है. तो ये क्लैरिटी हमें रखनी चाहिए. अब बात आती है नेगेटिव सेंटेंस की. मतलब पॉजिटिव में तो ठीक है, उसके पास समय है, ही हैज टाइम, मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी, तो ठीक है, ये क्लियर है. लेकिन जब इसी का नेगेटिव बनेगा, जैसे आपने कहा उसने उसने ये कंपटीशन क्वालिफाई कर लिया है और अब उसके पास फालतू का टाइम नहीं है. उसने ये कंपटीशन क्वालिफाई कर लिया है, तो ये तो सीधे परफेक्ट का सेंटेंस है. उसने ये कंपटीशन क्वालिफाई कर लिया है, क्या बनेगा, he has qualified this competition. एंड अब देखिए उसके पास फालतू का समय नहीं है. मतलब अभी था उसके पास समय है, ही हैज टाइम. आप कह रहे हो उसके पास समय नहीं है, तो नहीं है के लिए क्या हो जाएगा, नहीं. हैड तो पास्ट में आता है, ये तो लिखा ही हुआ है, लेकिन यहां तो पास्ट की बात ही नहीं हो रही है. कह रहा उसके पास फालतू का समय नहीं है, तो अब इसके प्रेजेंट में ही है. लेकिन अगर हम इसे कहें एंड ही हैज नॉट वेस्ट टाइम, ये गलत होगा. ये जो पार्ट होगा ये गलत होगा. ही हैज नॉट
वेस्ट टाइम, ठीक है। यहां पे ये गलत हो जाएगा और यहां पर आपको कहना चाहिए ही डजंट हैव, एग्जैक्टली यही मैं आपको हाईलाइट करना चाह रहा था कि नेगेटिव सेंटेंस में ही हैज नॉट अ कार या इस तरीके का बोलने की बजाय ही डज नॉट हैव अ कार। जैसे आपने सेंटेंस बनाया कि उसने पैसा खरीद लिया है लेकिन उसके पास कार नहीं है, और उसने पैसा जोड़ लिया है, पैसा इकट्ठा कर लिया है, पैसा अर्न कर लिया है, लेकिन उसके पास कार नहीं है। बताइए, उसने पैसा अर्न कर लिया है लेकिन उसके पास कार नहीं है। तो यहां पे हो जाएगा उसने पैसा अर्न कर लिया है, he has earned money but उसके पास कार नहीं है, he does not have a car। ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है कि ये जो हैज आ रहा है वो एज ए हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, और ये डज नॉट हैव, ये नेगेटिव एक्सप्रेशन में आपका डज के साथ हैज नहीं लगेगा, डज के साथ हैव लगेगा। और इसको हम लोग एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि ही हैज अ कार, उसके पास कार है, उसके पास कार नहीं है। नहीं है तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू डज, क्योंकि सेंटेंस इंडेफिनिट है। सेंटेंस कैसा है, तो डू डज आएगा हेल्पिंग वर्ब, और सीधा उसमें नाउन जुड़ेगा। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। और इसी तरीके से बाकी का टेंसेस क्या है, अभी ये हमारे पास सेंटेंसेस है तो इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे पहला सेंटेंस दिया हुआ है, उसके पास पूरी जानकारी नहीं थी, मतलब ये पास्ट में सेंटेंस जा रहा है, नहीं थी, ठीक है। तो पहले आप इसका पॉजिटिव बनाइए, उसके पास जानकारी थी, क्या बनेगा, he had information, क्या बनेगा, अब है उसके पास जानकारी नहीं थी, he did not have the whole information। अब यहां पे ध्यान देना है कि यहां पे did not have कैसे हो गया, ऐसे हो गया कि did के साथ had तो लग नहीं सकता, लग सकता है, did के साथ had लगाने की जरूरत तो ये जो आपका सेंटेंस था, उसके पास पूरी जानकारी नहीं थी, ये हो जाएगा he did not have the whole information। और मान लीजिए पॉजिटिव होता, उसके पास पूरी जानकारी थी, तो क्या होता, he had the whole information। क्लियर। अगला है, मेरे पास तुम्हारे टीचर का नंबर नहीं था। पहले सिंपल बनाओ, मेरे पास तुम्हारे टीचर का नंबर था, I had your teacher's number। अब नेगेटिव है, मेरे पास नहीं था, I नहीं, had not नहीं होगा, I did not have your teacher's number। अब एक बात बताइए, आप लोग सोच रहे होंगे कि had not पे क्या दिक्कत है। अगर had not यहां कर दोगे तो फिर जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा, जैसे वो वहां नहीं गया था, he had not gone there, तो उसका स्ट्रक्चर है he had not gone there, मतलब had के साथ not लगता है जब वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। और यहां पे भी अगर आप वही कर दोगे तो डिफरेंस कैसे निकाल पाओगे। तो उसके पास टाइम नहीं था, he had no time, या he did not have time। अब ये देखिए, फिर एक नेगेटिव सेंटेंस आ गया, उस दिन उसके पास सारे औजार नहीं थे। तो पहले आप पॉजिटिव बना लीजिए, हाँ, उस दिन की इंग्लिश दैट डे he had all the मैंने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स के फॉर्म में लिखा था, वेपन्स नहीं। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, he had all the instruments, उसके पास सारे औजार थे। अब आपको कहना है नहीं थे, अब आपको कहना है नहीं थे, तो नहीं थे के लिए क्या होगा, that day he did not have all the instruments, ये हो जाएगा। अब ये डिड नॉट हैव क्यों हुआ, क्योंकि हमें नेगेटिव नॉट लाना था,
और डिड के साथ दोबारा से हैड लग नहीं सकता, डिड के साथ दोबारा से क्या लगेगा, हैव लगेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन मेक इट। अगला, मोहित के पास 2 दिन का ही टाइम था। अब ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, आसानी से बन जाएगा। मोहित हैड ओनली 2 days, मोहित हैड टाइम ऑफ only 2 days. This way we can say Mohit had time of only 2 days. Clear? मेरे पास इंटरव्यू की तैयारी के लिए मात्र 1 महीने का समय था। अब मेरे पास था, I had the time of only 1 month for the interview preparation. I had the time of only 1 month for the interview preparation. I had only 1 month time for the अब देखो, टाइम ऑफ 1 month 1 महीने का समय, तो वैसा ही होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव हो गया, क्या तुम्हारे दोस्त के पास ये किताबें थी? तो अगर आपको ये टफ लग रहा है तो इसके स्टेप में बता दे रहा हूँ, पहले सिंपल बनाओ, बोलो हाँ मेरे दोस्त के पास ये किताबें थी। हाँ मेरे दोस्त पास ये किताबें। यस, मेरे दोस्त के पास ये किताबें थी। माय फ्रेंड, ऑब्वियसली हैड, इसमें तो क्लैरिटी होनी चाहिए। Yes, my friend had these books। और अब नेगेटिव बनाइए, मेरे दोस्त के पास ये किताबें नहीं थी। No, my friend did not have these books। अब मुझे इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या मेरे फ्रेंड के पास ये किताबें थी? क्या से स्टार्ट हो रहा है? क्या से स्टार्ट होने पर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो क्या होगा? डिड नहीं, डिड माई फ्रेंड हैव, नहीं नॉट था ही नहीं। डिड माई फ्रेंड हैव दीज बुक्स, ऐसे। क्या मेरे फ्रेंड के पास ये किताबें थी? डिड माई फ्रेंड हैव दीज बुक्स। चलिए अब इसका बताइए। उन लोगों के पास कितने ऑप्शंस थे? तो कितने ऑप्शंस की इंग्लिश? हाउ मेनी ऑप्शंस। क्योंकि प्रश्न है तो दे नहीं आएगा, अब हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी। हैड दे कैसे हो जाएगा? डिड दे हैव। प्रश्न है तो डिड पहले आएगा, डिड दे हैव, और पास के सेंस में क्या आ रहा है? हैव आ रहा है। अगला है, मोनू के पास कौन सा गेम नहीं था? तो मोनू के पास कौन सा गेम नहीं था? कौन सा गेम? विच गेम। अब प्रश्न है तो क्या लगेगा? डिड, और मोनू नॉट हैव। विच गेम डिड मोनू नॉट हैव? विच गेम डिड मोनू नॉट हैव? क्लियर? तो रानू के पास कितनी कारें उस समय थी? तो कितनी कारें? हाउ मेनी कार्स डिड रानू
have that time? How many cars did Ranu have that time? तुम्हारे पेरेंट्स के पास फालतू पैसा नहीं होगा. अब ये सेंटेंस फ्यूचर में जा रहा है. तुम्हारे पेरेंट्स के पास फालतू पैसा नहीं होगा. What will be its English? Useless money? Your parents will not have useless money. Will not have money for useless things. क्या नित्या के पास टीवी का रिमोट होगा? फ्यूचर में है. Will नित्या have TV remote? टीवी रिमोट या टीवी रिमोट? Will नित्या have TV रिमोट? और राकेश के पास इतने सारे क्रैकर्स कैसे हैं? कैसे? हाउ? हेल्पिंग ऑफ डू डज के अकॉर्डिंग क्या आएगा? डज, बिकॉज राकेश इज देयर. सो हाउ डज राकेश हैव so many crackers? How does Rakesh have so many crackers? अब क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? Why do you not have information? Why do you not have information of these careers? Why do you not have information of these careers? आजकल तुम्हारे पास कितनी जिम्मेदारियां हैं? नाउडेज तो हो गया, लेकिन कितनी जिम्मेदारियां हैं ये प्रश्न है. Nowadays, so it should be how many responsibilities? Do you have these days? रोहित के पास किस कंपनी का लैपटॉप है? ऑफ विच कंपनी? ऑफ विच कंपनी का मतलब है किस कंपनी का? ऑफ विच कंपनी डज रोहित हैव लैपटॉप? ऑफ विच कंपनी डज रोहित हैव लैपटॉप? कितनी किताबें हैं? हाउ मेनी बुक्स डू दे हैव? हाउ मेनी बुक्स डू दे हैव? Okay, now one sentence for you. Yes, sir. मैंने now for you, मैंने सारी बुक्स बैग में रख ली हैं और मेरे पास 10 बुक्स हैं. फर्स्ट यू मेक इन योर कॉपी. मैंने सारी बुक्स अपने बैग में रख ली हैं और मेरे पास 10 बुक्स हैं.
तो मैंने सारी बुक्स अपने बैग में रख ली हैं, इससे पता चल रहा है कि परफेक्ट सेंटेंस है। क्या बनेगा? I have kept all the books in the bag. I have kept all the books In the bag. in my bag and मेरे पास 10 बुक्स हैं and I have 10 books in my bag. Clear? रोहित के पास 1 घंटे का टाइम है और उसने अपनी टिकट बुक कर ली है। रोहित के पास 1 घंटे का टाइम है। Rohit has time of 1 hour हम्म, and he has booked his ticket. सही है। उसने अपनी टिकट्स बुक कर ली हैं, तो ही हैज बुक्ड हिज टिकट। सो क्या बना? रोहित Has हैज the time of 1 hour. 1 hour, हाँ, हैज द टाइम ऑफ 1 hour He has booked and he has booked his ticket. his ticket. मैंने अपनी फीस जमा कर दी थी, लेकिन मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं था। जमा कर दी थी, तो मैंने अपनी फीस जमा कर दी थी। आई हैड डिपॉजिटेड माई फीस, लेकिन मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं था। बट आई डिड नॉट हैव द एडमिट कार्ड। क्लियर? उसने सभी लोगों को इनवाइट कर लिया होगा, लेकिन उसके पास सभी के लिए गिफ्ट्स नहीं होंगे। उसने सभी लोगों को इनवाइट कर लिया होगा, लेकिन उसके पास सभी के लिए गिफ्ट्स नहीं होंगे। उसने सभी लोगों को इनवाइट कर लिया होगा। He will have invited all, लेकिन उसके पास सभी के लिए गिफ्ट्स नहीं होंगे। बट he will not have gifts for everyone. Everybody understood? Yes, sir. तो आज आप इसके अपने मन से जम के सेंटेंसेस बनाएं, स्पेशली नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में विशेष ध्यान दें, क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस तो सिंपल है। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, और उसके पास क्या है भाई। तो ये वाले सेंटेंसेस सभी को क्लियर है। मुख्य बात ये है कि जैसे आपने कहा, क्या तुम्हारे पास 2 पेन हैं? जैसे जनरली हम लोग आपस में पूछते हैं, कैसे बोलेंगे? डू यू हैव 2 पेन्स? ऐसे। आज तुम्हारे पास पानी का बॉटल क्यों नहीं है? आज तुम्हारे पास पानी का बॉटल क्यों नहीं है? यू डू नॉट हैव। अबे वाई डू यू नॉट हैव? क्यों नहीं है प्रश्न है ना, तो यू डू नॉट हैव थोड़ी ना हो जाएगा। वाई डू यू नॉट हैव वाटर बॉटल टुडे? क्या उसके पास 2000 रुपए हैं?
Does he हम्म 2000 डज ही have 2000? 2000 रुपीज, राइट। उसके पास 100 रुपए भी नहीं है, He doesn't have. he does not have even 100 rupees। सो आज का होमवर्क यही कि आप इसके जम के सेंटेंसेस बनाए, राइट? Yes, sir. ओके। Sir, बाकी